हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रावत अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज़ ए कंडीशन जिसमें जो है कंटिन्यूस जो है सैड मूड जो है बना रहता है किसी इंसान का और किसी व्यक्ति का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये डिप्रेशन का पेशेंट है। और ये टेम्परेरी हो सकता है, एपिसोडिक हो सकता है और परमानेंट हो सकता है। सिम्टम जो होते हैं डिप्रेशन के, इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जैसे कि लैक ऑफ एनर्जी, पोर एनर्जी। पेशेंट जो है ना उसमें एनर्जी रहती ही नहीं है, वो पूरे दिन थका हारा जो है महसूस करता है। मेनली जो है रात में ऐसे बिल्कुल थक जाता है और उसको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, वो सुसाइड भी कर लेता है कभी कभी अगर डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद उसे जो है पुअर एपिटाइट, उसे भूख की कमी होती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा ही खाएगा या जो है वो बहुत कम खाता है। उसके बाद होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी, उसकी मेमोरी जो है जो शार्पनेस होती है वो कम हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती, कंसंट्रेशन या फोकस नहीं कर पाता है चीज़ों में जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन कंडीशन। और उसके बाद वो होपलेस होता है लाइफ में, नेगेटिव फील करता है, पॉजिटिविटी जो है बिल्कुल लो हो जाती है या कम हो जाती है उसके जो है माइंड में। इस पर जो है मैं आपको एग्जांपल के तौर में बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे कि आपकी फैमिली में, सोसाइटी में या कहीं भी कोई व्यक्ति इंसान होता है, आप कहते हैं कि यार मतलब कि तेरी बस की ये चीज़ नहीं है, तो दूसरा बंदा क्या कहता है, नहीं यार तू ऐसे कैसे कह रहा है, मैं तो कर सकता हूँ ना। पर जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ यार तू सही कह रहा है, मेरी बस की तो है ही नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में ना। तू कह रहा है कि मैं नालायक हूँ, मैं नालायक नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक हूँ या महानालायक हूँ। ऐसे थॉट्स आते हैं उसमें, मतलब डिप्रेशन के पेशेंट में बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल कहते हैं नेगेटिव कूट कूट के भरी होती है उसमें जो है। और उसके बाद जो है एंजाइटी होती है। एंजाइटी में क्या होता है, इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है। या तो बहुत ज़्यादा ही बोलेगा वो, या वो बहुत ही कम बोलेगा, जवाब नहीं देगा, चुप चुप रहेगा। ये चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी। और जो है प्रॉपर स्लीप वगैरह उसकी नहीं हो पाती, ये सब चीज़ें, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है उसकी जो है। और इसके बाद क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि जो डिप्रेशन के जो है कॉज क्या होते हैं। देखिए डिप्रेशन के जो कॉज है वो हैं बायोकेमिकल कॉज। बायोकेमिकल में क्या होता है, जो 3 केमिकल्स होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन और एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन। तो इसमें क्या होता है, जो इनका जो एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है या इनमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो है डिप्रेशन होता है। उसके बाद होता है लाइफस्टाइल फैक्टर, कैसे आपकी फैमिली आपसे बिहेव करती है, कैसे उन्होंने आपको पाला है। उसके बाद होता है विटामिन डेफिशिएंसी, इसके कारण भी जो है डिप्रेशन होता है। और उसके बाद है अनीमिया होता है फीमेल्स में, और उनको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है लड़कियों में या वुमेंस में। और उनके जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल हैं, पीरियड्स हैं, उसकी वजह से भी उनको जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस वजह से ही उनको जो है डिप्रेशन कॉज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन के मैनेजमेंट। डिप्रेशन के जो मैनेजमेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप जो है अकेला ना रहें कभी भी। आप जो है मतलब लोगों के बीच में रहें, परिवार में घुले मिलें और चुप ना रहें, मतलब किसी से बात करते रहें, कभी भी कुछ जो है परेशानी होती है, सोशल रहें काफ़ी जो है। और दोस्ती यारी जो है परिवार के साथ जो है टाइम स्पेंड करें। उसके बाद दूसरा है मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप जो है एक्सरसाइज होती है कि अल्टरनेट नेज़ल ब्रीथिंग, ये आप जो है कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप करिए, योगा कीजिए। इससे क्या है कि आपके जो है हार्मोन्स होंगे जिनसे कि आप अच्छा और हैप्पी फील करते हैं, वो आपके जो है रिलीज़ होंगे और आपका डिप्रेशन जो है ख़त्म हो जाएगा और कम हो जाएगा। खाने में जो है आप जो है अमरूद ले सकते हैं, पपैया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, अखरोट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ये जो है आप कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। और उसके बाद है प्रॉपर स्लीप, अच्छे से आप जो है नींद लीजिए। और उसके बाद आपको जो है सनलाइट भी जो है लेनी है। और आप जो है म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, जिससे कि आपका ब्रेन जो है बहुत शांत होगा। आप जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है कर सकते हैं जिससे कि आपका डिप्रेशन जो है कम होगा।
इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन प्रिवेंशन। मतलब कि अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो इन जो 4 चीज़ें हैं इनसे हमेशा जो है लाइफ में आप बचिए। तो ये 4 चीज़ें जो हैं कन्फ्यूज़न, गिल्ट, फेयर और डिज़ायर। जो कन्फ्यूज़न है अपनी लाइफ में ना, कभी भी आप कन्फ्यूज़न ना रखें, चीज़ों को हमेशा जो है क्लियर कट करके रखें। मतलब ये नहीं कि यार कन्फ्यूज़न क्रिएट है कि ये करना है वो करना है। देखिए हर इंसान को जो है पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो आप हमेशा जो है चुनाव कीजिए सही चीज़ का। मैं मानता हूँ ये चीज़ें बोलने में बहुत आसान है पर करने में इतनी आसान नहीं होती है, पर आप करिए एटलीस्ट। ये उस चीज़ से तो अच्छा है ना कि आप किसी गलत इंसान को या गलत परिस्थिति को या किसी गलत जॉब को चुन ले जो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत खुशी दे पर आगे जाके वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे और आप डिप्रेशन के जो है पेशेंट बन जाएं। और दूसरा जो है वो है गिल्ट। गिल्ट जो होता है, देखो गिल्ट जो है सबको होता है, कोई इंसान जो है वो परफेक्ट तो नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है फियर यानी कि डर। देखिए अपने पे भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा कीजिए, आपको कभी फेयर होगा ही नहीं ज़िंदगी में जो है। चौथा जो होता है वो होता है डिज़ायर, इच्छा। देखिए आपको पता है कि मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, और आप फ़ोन ले रहे हैं 50,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, तो ये आपकी एक्सेसिव डिज़ायर हो गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके फाइनेंशियल जो है क्राइसिस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, फिर आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया। आपको पता है कि आपकी जो हैसियत है वो 30 लाख के फ्लैट की है, तो आप क्यों 30 करोड़ पे 1 करोड़ पे जा रहे हो, देखा देखी में आप क्यों जा रहे हो। तो आपने अपनी डिज़ायर बढ़ाई ना एक्सेसिव करके, तो देखा देखी ना करें और डिज़ायर पे जो है कंट्रोल करें, तो इसी से जो है आप डिप्रेशन को जो है प्रिवेंशन जो है कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 4F यानी कि 4F का फॉर्मूला होता है। इस 4F के फॉर्मूले को आप अगर ढंग से याद करेंगे तो आप जो है डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और इन चारों चीज़ों को आपने बैलेंस करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। इन चारों जो F में बता रहा हूँ आपको 4F का फॉर्मूला, इन चारों चीज़ों को आपने ध्यान देना है और इन चारों चीज़ों में आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है कि साथ रहना है और लाइफ को जो है एंजॉय करना है। तो ये है पहला जो F है वो है फैमिली, परिवार। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल। तीसरा जो होता है वो होता है फिटनेस। और जो चौथा होता है वो होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फैमिली, फाइनेंशियल, फिटनेस और फ्रेंड, ये चारों चीज़ें जो हैं 4F का फॉर्मूला, ये आप याद रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों चीज़ों को आप जो है ना कभी गलत ना होने दें और इन चारों चीज़ों को हम मेंटेन करके रखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है डिप्रेशन से जो है निकल पाएंगे और अच्छे हो पाएंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को ये डिप्रेशन का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और ये नॉलेज जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए सो दैट कि मेरा जो मोटो है कि हर कोई डिप्रेशन से जो है बाहर आए। और अगर डिप्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिवर्ट करूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय एंड कीप स्माइलिंग।